लेविटिकस पढ़ेंगे 17 का 11। प्राण किस पे रहता है? लहू में रहता है। प्राण किस पे टिका हुआ है? लहू पे। इसलिए आप देखेंगे कि इन्हीं भी वर्ड में जब आपने किसी को अगर कोई चोरी कर लेता है तो थोड़ी सजा होती है, हालेलुया। लेकिन जब किसी को मार देता है तो किसकी सजा होती है? फांसी की, हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने प्राण को खत्म कर दिया, उसके लहू को बहा दिया। लहू बह गया तो क्या हुआ? प्राण चला गया, हालेलुया। यानी कि मेन क्या है? ब्लड, हालेलुया। इसीलिए स्पेसिफिकली बाइबल में ब्लड के बारे में बताया गया है। ब्लड है क्या? हालेलुया। अब्राहम ने कुर्बानी नहीं दी, अपना लहू नहीं बहाया। इसहाक ने नहीं बहाया, याकूब ने नहीं बहाया, यूसुफ ने, मूसा ने, यहोशू ने, किसी ने भी लहू नहीं बहाया। क्योंकि इंसान का लहू पाप से शुद्ध नहीं कर सकता, हालेलुया। क्योंकि वो खुद पाप करता है। पुराने नियम में क्या था? पहले याजक खुद अपने लिए पहले बलिदान चढ़ाता था कि मैं शुद्ध हो जाऊं साल में एक बार, तब लोगों की पापों को लेकर के अंदर जाता था भीतरी आंगन में। यानी कि पहले खुद अपने आप को साफ करो, फिर दूसरे के लिए जाओ। यहां पर यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना, अगर हम लोग इब्रानी 9 पढ़े, अगर इब्रानी 13 पढ़े तो वहां लिखा है मेमने के लहू से या बकरे से, कलोर के लहू से शुद्ध नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपने आप को खुद सनातन की वाचा से, अपने सनातन की आत्मा से अपने आप को कुर्बान किया, हालेलुया। और वही महायाजक, वही चढ़ाने वाला, वही दान, वही सब कुछ, हालेलुया। और अनंत काल का जो महायाजक का जो पद था, हालेलुया, हाई प्रीस्ट ऑफ कन्फेशन बोलते हैं यीशु मसीह को। क्या बोलते हैं? हाई प्रीस्ट ऑफ कन्फेशन, महायाजक, स्वीकारीकरण का। कौन? यीशु। तो उसके नाम से हम अंदर जाते हैं। अब यहां पर तुमने लहू किसका बहाना पड़ा? इसलिए अपने यीशु को, परमेश्वर को अपना खुद लहू बहाना पड़ा हमारे पापों के लिए। क्यों? क्योंकि सोल किस पर टिकी है? लहू पर। तो मेन बेस क्या हो गया? लहू। तो क्या बहाया जाएगा? लहू बहाया जाएगा, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब लोगों ने भाला मारा यहां पर पसली पे, तो क्या निकला? लहू और पानी निकला। वही लहू और पानी जो है वाचा को दिखाता। और पुराने नियम में अगर लोग पढ़ेंगे निर्गमन 24, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे, हालेलुया। पढ़ेंगे, मानेंगे और चलेंगे। और सैक्रिफाइस भी है कि नहीं? लहू बलिदान से तो आया, और उसने कटोरा लेकर के धन्यवाद किया। कटोरा जो मूसा खड़ा हुआ है पुराने नियम में, वो क्या लेके खड़ा हुआ? कटोरा। लहू किस में रखे हुए? अरे बाबा, कोई बलि चढ़ाओ तो लहू तो कहीं रखना पड़ेगा। किस में रख रहे हो? कटोरे में रखा। और यहाँ कटोरा कहाँ दिख रहा है? नए नियम में। पुराने नियम में कटोरा, पुराने नियम में जो व्यवस्था किससे लिखी गई थी? मूसा। नए नियम में यीशु, हालेलुया। यही 2 ही जगह व्यवस्था आई है ना? वो सनातन की ये जो था व्यवस्था थी, जिसको मानने वाला कर्ज में रहता था। और यहां लिख रहा है कि उन्होंने पढ़ा और माना, और लहू किस पे छिड़का? पहले वेदी पे छिड़का, है ना? लिखा है ना, पहले वेदी को पवित्र किया। ये अल्टर, यानी कि अल्टर वो जगह है जहां पर आप अलग रखते हैं, जहां पर स्तुति करते हैं, जहां पर आराधना करते हैं, जहां पर अपना टाइम बिताते हैं, जहां परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं। वो क्या होती है? अल्टर। वो क्या होती है? वेदी, हालेलुया। क्या हमारे घर में अल्टर है? क्या हमारे घर में वेदी है? हालेलुया। अगर आप अन्य जातियों को घर पे जाओ तो आप देखेंगे कि उनका पूजा घर अलग रहता है। सो जो जेंटाइल होके उनका एक वेदी रहती है, एक अल्टर रहती है। हम क्रिश्चियंस का, हम बिलीवर का घर में क्या वेदी है? हैव यू मेड इट? एक अलग स्थान बनाया है आपने? वहां बैठते हो क्या? एक प्लेस बनाया है, एक टाइम बनाया है आराधना का? नहीं बनाया है। मैं लिख के दे देता हूँ, हालेलुया। इस नए साल में जाने से पहले हमको एक वेदी बनानी है। इस नए साल को अगर आप 2023 में विक्टोरियस ट्रायम्फेंट क्राइस्ट विक्ट्री प्रोसेसन सुगंध में चलना चाहते हैं मसीह की, तो आपको वेदी बनानी पड़ेगी। When the world throws a problem, a threat through an altar, हालेलुया। जब दुनिया परेशानी दे, जब दुनिया थपेड़े दे, जब बीमारियां आ जाए, तो क्या बनाओ? एक वेदी बनाओ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, हालेलुया।
उस पर्टिकुलर टाइम पर यहोवा रहता है, सरदूत रहते हैं। हालेलुया। सरदूत भटक करके तुम्हारे घर के आसपास आएंगे, उनको लगेगा अरे मैं तो स्वर्ग में आ गया। हालेलुया। क्या तुम्हारे घर से लड़ने की आवाजें आती हैं? कौन से स्वर्गदूत आ जाएंगे? ऐसे काले दांत निकाल करके काले काले बड़े बड़े सींग वाले स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। दो तरह के स्वर्गदूत है, एक होली है और एक अनहोली है। फॉलन एंजल्स बोलते हैं उनको, वो भी हैं, वो भी घूमते हैं। एफिशियंस 2 पढ़ो, एफिशियंस 6 पढ़ो। हालेलुया। लिखा है ना, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं। अगर आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हमेशा मरमर करते हैं, यहोवा के दिए आशीष को आप नकार देते हैं, अरे हमारे लिए यहोवा ने क्या किया, तो याद रखो ऐसे सरदूत आपके घर के आगे खड़े हैं, अंदर आ गए हैं। और यदि आप स्तुति आराधना करते हैं, आपने वेदी बना दिया और एक जगह बना दी कि नहीं भैया 7 बजे से 7:30 हम यहीं मिलेंगे, सुबह 8:30 से 9 के बीच हम यहां मिलेंगे, फिर 9:15 से 9:15 फिर यहीं मिलेंगे सुबह, फिर रात में 10 बजे तक हम यहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितनी बार खाओ उतनी बार प्रेयर करो। कितनी बार खाते हो? 5 बार। 5 बार प्रेयर करते हो क्या? नहीं करते। लिख के दिए, झूठ मत बोलना मेरे से, कल सब झूठ मत बोलो, है ना। मसीह रे झूठ मत बोलो। हालेलुया। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई तोहमत नहीं लगा, हम कह रहे हैं नहीं करे तो करो। हालेलुया। इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले बता रहा हूं, दुनिया का मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि एक एग्जाम है, उस एग्जाम में सबके लिए, उस एग्जाम में अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपको इन्विजिलेटर होगा, आपको बाहर कर देता है। दुनिया का एग्जाम 9:30 का टाइम है, अगर 9:31 को तुम चले गए तो तुमको बैठा लेगा नहीं, कितने भी नाक रगड़ लो। छोटा सा एग्जाम, छोटी सी पोस्ट का एग्जाम, है ना। यहोवा का इतना बड़ा सिंहासन, अनंत सनातन की वाचा, सारे प्रोमिसेस, 3000 प्रोमिसेस, उसके भवन में हम टाइम से नहीं आते। दुनिया के चीजों में सोचो कितने जेंटाइल्स। अभी देखो, एक दुनिया का प्रिंसिपल है, एक भौतिक प्रिंसिपल है और एक आत्मिक प्रिंसिपल है ना। एक फिजिकल दुनिया है और एक अनंत काल की दुनिया जो दिखती नहीं है। उसके में एक छोटे से 1 मिनट के लिए तुमको हाकाल दिया, उसने नहीं अलाउ किया। क्यों? क्योंकि तुम लेट हो गए। लेकिन अब सोचो, हम यहोवा का भवन जो खुला है उसकी नाव में बैठने के लिए हम लेट आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इफ यू कमिंग इन टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड, यू ऑनरिंग हिम। अगर तुम सही समय पे आते हैं तो आप क्या उसके पिता की महिमा करते हैं। समय पे आना भी उसकी महिमा है। क्यों? क्योंकि अनंत काल का पिता बैठा है। कैसे कह सकते हैं? मत्ती 18:19-20, जहां 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं, यानी कि वहां है। जब वो है, जैसा आपने बताया था लास्ट टाइम, सिस्टर ने बोला था सरदूत का सिंहासन लगा था। हालेलुया। आई बिलीव। हाँ, हालेलुया। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा तब तक आप करेंगे नहीं। उड़ाऊ पुत्र को जब रियलाइज हुआ, जब आपे में आया, तब वो पिता के घर में आया। जब तक वो था सुअर बाड़े में रह रहा था, फलियां खा रहा था, ही वॉज एंजॉइंग द लाइफ। लेकिन एक दिन बर्तिमाई किनारे बैठा था। बाइबल लिखा है एक दिन बर्तिमाई ने चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कौन गुजरा था? यीशु नासरी। उसके पास 1 तोड़ा था बोलने का, गाने का, स्तुति करने का। उसने दूसरा तोड़ा पाया। क्या पाई? हालेलुया। 1 से 1 कमाया। हमको बाइबल बताती है अगर तुम्हारे 1 टैलेंट है, उसको अंदर मत रखो, उसको यूज करो। मैं गिटार, मेरे को बजाना नहीं आता, मुझे सिखाने वाले थे वो मुझे सिखाते भी नहीं थे। जब मसीह जीवन मेरा करियर शुरू हुआ, मसीह जीवन जब मेरा शुरू हुआ तो मैं गिटार सीखना चाह रहा था। हालेलुया। और मेरे को उन्होंने इतना टिपिकल रूप से बताने आया कि मेरे को गिटार से मन ही हट गया। वो ऐसा उंगलियां करो, ये प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, सारे गामा है वो सब। अब वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गई, फिंगर प्रैक्टिस। हमने कहा कुछ सुर ताल सिखाओ तो दोनों इंटरेस्ट रहा मेरे को, है ना। मैंने खुद ही अपने हाथ से एक सिर्फ सी कॉर्ड सीखी थी। मैंने क्या सीखी थी? सी कॉर्ड सीख ली, डी कॉर्ड सीख ली। उसके बाद मैंने जितनी भी कॉर्ड अपनी खुद बनाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने एक टैलेंट उनको दिया, उस टैलेंट को आप पकड़े रहे, उसको यूज किया। हालेलुया। और अभी बजा लेता हूं,
प्रभु कृपा से अच्छा ही बच जाता है जैसा भी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने उस तोड़े को इस्तेमाल किया, परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल किया। आपके पास कोई भी टैलेंट हो सकता है, अगर आप यहोवा के लिए देंगे तो यहोवा को देना मतलब यहोवा को ऑनर करना, तो वो बढ़ाएगा ही। मेन मैसेज में आते हैं, मूसा ने क्या किया? सबसे पहला क्या किया? लहू कहाँ छिड़का? वेदी पे। वेदी की बात आई थी, अल्टर की बात आई थी, यानी कि वेदी सबसे पहले शुद्ध करते हैं, है ना। और आप देखोगे कि अगर चर्च में अल्टर है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, है ना। देखा होगा ना, कोई आता है यहाँ पर? कोई चेयर यहाँ लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? ऑनर करते हैं हम, है ना। वेदी क्या है? आराधना, ऑनर। और वो ऑनर पे पहले किसने लहू लगाया? मूसा ने। उसके बाद लोगों पे लगाया। नए नियम में यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे क्या कहा? प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्षमा पहले आई, बाद में लहू आया। हालेलुया, हालेलुया। पहले लोगों को उसने लहू लगाया, पहले लोगों को उसने क्षमा किया, उसके बाद उसने अपना लहू पाया। हालेलुया। पुराने नियम में क्या है? ये करो, वो करो, ये करो तब होगा। 10 आज्ञा मानो, 3000 रेगुलेशन मानो तब ये होगा। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं लहू तुमको पहले मैं क्षमा कर। प्रभु उनको क्षमा कर, नहीं आते क्या कर रहे हैं, पहले ही बोला उसने वाक्य। बाद में उसने क्या किया? लहू आया, है ना। पहले तो लहू ने बनाया था ना, क्षमा पहले दे दी थी उसने। पुराने नियम में क्या है? पहले लहू लगाया, बहाया, फिर लोगों को छिड़का, और लोगों ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। लिखा है ना, हम ऐसा ही करेंगे, यानी कि एक कवनेंट में आ जाते हैं हम। एक बात बताता हूँ, एयरफोर्स में था जब, मेरा तिवारी टाइटल है तो मेरे पीछे पड़े रहते थे लोग वहाँ पर। हालेलुया, है ना। बहुत नाम निकालते थे मेरा कि तुम क्यों आ गए सर इसमें। हालेलुया। कि ईसाई क्यों बन गए, क्रिश्चियन क्यों बन गए। इतने लिटरली मैंने पूछ लिया कितने रुपए मिले तुमको? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। हालेलुया। तो मैंने कहा हाँ, कह रहा रुपए मिले? हमने कहा हाँ मिले मुझे रुपए। बोला कैसे? वो सुनना चाह रहा था कितने रुपए मिले। तो मैंने बोला उसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, तो ये हमको ये रुपए मिले। हालेलुया। एक आदमी जो अपने आप को दे दे, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए रुपए? तो वो रुपए मिले, हमको मिले, उसने मुझे बचाया। तो ये जो लहू है, लहू की वाचा है। लहू क्या है? ब्लड है जो हमको शुद्ध करता है, हर चीजों से साफ करता है। लेकिन नए नियम में हमको उस यीशु मसीह कितना आभारी होना चाहिए, कितना आभारी, दिल से भरा हुआ है। अभी तक किसी ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला हमारे बीच में, किसी ने हाथ नहीं उठाया, इतना सब बोलने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम लोग नासुकरे लोग हैं, यूं ही ले लेते हैं, चलता है, होता है, ठीक है। क्या देखने आ रहे हो यार तुम? सेंटा क्लॉज? पिछली बार मेरे से बोला सेंटा क्लॉज कब आएगा, मेरी हाथें भर गई। पास्टर्स पूछ रहे हो सेंटा क्लॉज कब आएगा? हद हो गई यार, तुमने क्या बना रखा है मसीह को? सेंटा क्लॉज? हालेलुया। यीशु ने जान दी, उससे कोई मतलब नहीं सेंटा क्लॉज कहाँ है। आज लोग सेंटा क्लॉज ढूंढ रहे हैं, लोग क्रिसमस का इंतजार करते हैं। तो मैं पहला पत्र 3 में लिखा है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है। कितना? उसकी नजरों में, यहोवा की नजरों में एक दिन कितने के बराबर है? 1000 साल के बराबर है। 6000 साल हो गए, 6 दिन बीत चुके हैं अब्राहम से अब तक। बताते ना, अब्राहम, आदम से अब्राहम 2000 साल, अब्राहम से यीशु मसीह 2000, और यीशु से जो कुर्बानी देने तक कितने हुए? 2000। कितने दिन हो गए? 6000। कितने हुए? 6 दिन। 7वें दिन हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट, सबत, रेस्ट। 7वां यानी सैटरडे, संडे, सैटरडे चल रहा है, यानी कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। पुराने नियम में 7वें दिन को परती बोलते थे, कुछ नहीं, रेस्ट बोलते थे, रेस्ट करो। 2 किलोमीटर भी नहीं जाते थे लोग, यानी कि जब यीशु मसीह आएगा सब चीजें रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, सब रुक जाएगा। हालेलुया। हम लोग ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, अंत के समय में चल रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड में चल रहे हैं। कभी भी धमाका हो सकता है, कभी भी तुरही फूकी जा सकती है। आज से 3600 साल पहले चिंतित था कौन? यूसुफ। कितने साल पहले? 3600 साल पहले चिंतित था यूसुफ। हम यहां अब जी रहे हैं तो भी हम चिंतित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चलता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, आंखें बंद करके प्रे करूंगा। अल्लाह खाला बाशा मेरे पर माशिकर टुन। अच्छा, ये मैसेज लाइक हो गया। रेदा लाला साकारा शकरिया। हाँ हेलो, हाँ आ जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा शाम को 6 बजे। हाँ ठीक, ओके। रेदा लाबा साकारा बाशा ला 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 ला। हालेलुया। यूं ही चल रहा है, यूं ही मसीह का लहू चल रहा है। हालेलुया। अरे वी आर लैंडिंग। हम जा कहाँ रहे हैं? कभी सोचा है? वेदी बनाई क्या हमने?
मेमने का लहू बहा दिया गया है तुम्हारे लिए। पावर है मेमने के लहू में। इतना लहू लगाओ अपने ऊपर कि तुम लाल लाल दिखने लगो, लाल हो जाए बिल्कुल रेड। रूलर जो थे बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त थे, 75 साल वो जिए। कितने साल जिए? 75 ईयर्स जिए। और उनका 52 साल का मसीह जीवन था। और 30,000 जो प्रेयर्स थी उनकी स्टेंट पूरी होती थी। कितनी हुई? 30,000। जॉर्ज मुलर 30,000 उनकी प्रेयर तुरंत आंसर हुई, बाकी प्रेयर उनकी आंसर नहीं, 9 साल लग गए उनको आंसर होने में। हालेलुया, है ना? जॉन मुलर की प्रेयर लाइफ थी, अल्टर थी, उसकी वेदी बनी थी उसके घर में। हालेलुया। वो यूं ही व्यर्थ नाम नहीं ले लेता यहोवा का, प्रेयर करता था, इंतजार करता था, इंतजार करता था, प्रेयर करता था। देखो, है ना? वेटिंग इज ऑल्सो वर्शिप। तो आज हमें यह सोचना है कि हम कहाँ हैं। बिहारी के पीछे एक कटोरा लिया, यीशु ने कहा देखो ये मेरा वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया जाता है। आज से जब तुम मेरे याद में इकट्ठा हो तो मेरे इस कुर्बानी को, इस वाचा को याद रखना। हालेलुया। रोटी ली, रोटी क्या है? वचन पढ़ा, वचन पढ़ा ना एक्सोडस में, निर्गमन में लोगों ने वचन पढ़ा, कहा हम मानेंगे। रोटी ली, रोटी क्या है? वचन। जीवन की रोटी क्या है? यीशु मसीह, वचन। और लहू किसने बहाया? मूसा ने वेदी पर, फिर लोगों पर। यीशु ने कहा, यीशु ने सेम वही किया, दे ली, मेरी बॉडी है। और यीशु मसीह ने लहू लिया, कटोरा लिया, बोला ये मेरा ब्लड है, पहले ही बहाया, सिंबॉलिकली इनके ऊपर पहले डाल दिया। तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया जाता है, मेरी याद में मैं आ रहा हूं। ही इज कमिंग बैक। हालेलुया, ही इज कमिंग बैक। सारी चीजें शांत हो जाएंगी, सारी प्रधानताएं, सारे लोग, सारे बड़े बड़े लोग सब शांत हो जाएंगे। हर घुटना, हर जबान। फिलिपियंस के 30 में लिखा है कि जिन्होंने उसको भेदा वो भी बोलेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अरे जिंदा जी मान लो, मरने के बाद भी नहीं मानना है। हालेलुया, पहले ही मान लो तो फायदे में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें करना क्या है? हमारी दूरबीन है विश्वास की, विश्वास की दूरबीन, उसमें लेंस लगे हुए हैं। यीशु सबसे बड़ा लेंस से आगे लगा हुआ, हमारे जो लेंस पीछे, हमारे को लेंस को उस बड़े लेंस में अलाइन करना है, एक ही में रखना है। तब हम बड़े बड़े जो तारे हैं जो नहीं दिख रहे वो हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और हमको उल्टा नहीं देखना है, इधर से हमको कहां से देखना है? जो तरीका है बाइबल का वो करना है। तुम मुझ में माने रहो, मेरी बातें तुझ में रहे। तुम वेदी बनाओ, परेशानियां वेदी बनाओ, एक जगह बनाओ, एक प्रेयर लाइफ अपनी सेट करो ताकि स्वर्गदूत भटक कर तुम्हारे घर में आ जाए। अरे ये तो हेवन है। अगर रेवलेशन 4 अध्याय, रेवलेशन 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? स्वर्गदूत हमेशा हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे तंबू में रहता था, बोलता था मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। अब 1 कोरिन्थियन 3:16, 1 कोरिन्थियन 6:19 में क्या लिखा है? तुम तंबू बन गए हो। हालेलुया। तंबू में यहोवा रहता था, हाँ? अब वो तंबू क्या हो गया? हम हो गए। और तंबू के अंदर कौन रहता था? वाचा का संदूक रहता था, उसमें यहोवा रहता था, करूबों के विद्यमान। अभी यहोवा कहां आ गया? हालेलुया। और जो टेंपल था, जो टबरनेकल था, जो तंबू था, उसकी रक्षा करते थे, कोई अशुद्ध तरीके से अंदर ना जाए। अब वो तंबू क्या बन गया? ये। अब ऐसा यूं ही नहीं चलेगा, कुछ भी कर लिया। हालेलुया। ये हो गया तंबू। इसके अंदर कौन है? यहोवा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा है। अब उसको क्या करना है? हमको मजे मारने हैं, इसका ध्यान रखना है। हालेलुया। क्यों? लहू, लहू में क्या टिका है? प्राण। प्राण कौन है? पास्टर देवेंद्र तिवारी प्राण है। रौनक मिश्रा प्राण किसके ऊपर है? लहू के ऊपर। रवि किसके ऊपर टिका है? रवि प्राण है, हा? जो मैं बोल नाम ले रहा हूं क्या है? वो प्राण है, वो सोल है, कैरेक्टर है, एक पर्सन है। किस पर टिका है? लहू पे। लहू किसका है? यीशु का टिका है उस पर। हालेलुया, हालेलुया। यूं ही मत बहाना।